वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जिंदगी और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल के कारण बैक पेन की समस्या होना बहुत ही सामान्य हो गया है। हम देखते हैं कि हर एक घर में किसी न किसी को बैक पेन की समस्या होती है। समय के साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों को बैक पेन की समस्या होती है या बहुत सारे और अन्य कारणों से लंबे समय से बैठने, लंबे समय से खड़े होकर काम करने आदि से भी बैक पेन की समस्या होती है। तो आप भी अगर इस बैक पेन से जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल योगांश योगा एकेडमी। तो आज हम यूट्यूब के माध्यम से कुछ आसनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक छोटा सा सीरीज लाए हैं, जिसके अभ्यास से आप अपने बैक पेन में रिलीफ पा सकते हैं। वैसे हम बैक पेन के लिए और भी सीरीज बनाएंगे, जो कि सीवियर बैक पेन, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है, जिसको स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य तरीके से सीवियर प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण बैक पेन होता है, चाहे नेक पेन हो, उन सब के लिए सीरीज का वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो फर्स्ट सीरीज है जिसमें सामान्य बैक पेन होता है, और जो यंग लोग हैं ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आप इस सीरीज को प्रैक्टिस करें और देखें आपको बैक पेन में कैसे रिलीफ मिलता है। सबसे पहले हम योगा मैट के ऊपर या फिर बेड के ऊपर बैठ जाएंगे किसी भी स्थिति में, और पहला आसन हम करेंगे मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन में आने के लिए आप अपने चारों हाथ पर ऐसे आ जाएंगे। इसमें अलाइनमेंट देखेंगे, आपकी नी और आपकी हिप एक लाइन पे होना चाहिए, आपकी शोल्डर और रिस्ट एक लाइन पे होना चाहिए, दोनों नी के बीच हिप के बराबर गैप होना चाहिए, फिंगर्स आपकी फैली होनी चाहिए। अब इसमें हम दो मूवमेंट करेंगे। पहला, सांस भरते हुए ऊपर देखिए, स्पाइन पे ज्यादा से ज्यादा गड्ढा बनाएंगे और बहुत अच्छे से सांस छोड़ेंगे, स्पाइन को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, चिन लॉक करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान देना है, अगर आपके गर्दन में भी दिक्कत है तो सिर को ज्यादा नीचे नहीं ले जाएंगे, सीधा करेंगे। फिर सांस भरिए, ऊपर की ओर देखिए, स्पाइन पे ज्यादा से ज्यादा गड्ढा बनाइए, और आपको ऐसे आर्च करने पे कमर में दर्द होता है तो इसको भी आप कम आर्च करेंगे, जहां पे आप कंफर्ट रहेंगे। तो ऐसे 5 मूवमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। इनहेल करिए, ऊपर देखिए, स्पाइन पे गड्ढा बनाइए। एक्सहेल करिए, स्पाइन को ऊपर की ओर लिफ्ट करिए, पेट को अंदर खींचे, चिन छाती से लगाने की कोशिश करिए। अगेन इनहेल, look up, depressing your spine, expand your abdomen, open your chest. Exhale, lift your spine, contract your abdomen, try to touch your chin to your chest. फिर से एक बार ऊपर की ओर देखें, स्पाइन पे ज्यादा से ज्यादा गड्ढा बनाएं, पूरा सांस छोड़ें, स्पाइन को ऊपर की ओर लिफ्ट करें, पेट को अंदर खींचें। अब धीरे से आ जाइए वज्रासन। इस तरीके से आप 5 से 6 बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे चाइल्ड पोज, मॉडिफाइड चाइल्ड पोज। उसके लिए दोनों नी के बीच हम गैप दें, ऐसे नी के बीच गैप बढ़ा लीजिए, थोड़ा गैप ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। हाथ जमीन पर, बहुत अच्छे सांस लेंगे, चेहरा ऊपर, और सांस छोड़ते हुए अपने बटक्स को हिल से लगाने की कोशिश करेंगे, और हाथों को, स्पाइन को लंबा करते हुए छाती और चीन को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। हम देख पा रहे हैं हमारा स्पाइन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लेंथन हो रहा है, हमारे स्पाइन को ट्रैक्शन मिल रहा है। इससे हमारी वर्टिब्रास के बीच डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे हमारी बैक की प्रॉब्लम अच्छी होगी। तो कुछ देर 6 से 8 ब्रीदिंग यहाँ पे होल्ड करेंगे। जब आप आसन को होल्ड करेंगे तो सांस रोकेंगे नहीं, अब जैसे बनेगा सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए बटक्स आपके हिल से लगे और हाथ स्पाइन सामने लंबा। 6 से 8 सांस लेना और छोड़ना है इस आसन पे, या 15 से 20 सेकेंड आपको होल्ड करना है। इसके बाद अगला अभ्यास, हम फिर से कैट पोज में आएंगे। वापस से फिर से कैट पोज में आ जाइए, और अब हम अपने राइट पैर को और लेफ्ट हैंड को हवा पे करेंगे, और इस पोजीशन पे हम होल्ड करेंगे। अगर इस पोजीशन पे आपके कमर पे ज्यादा आर्च बनता है तो आप कमर के आर्च को कम करना है, थोड़ा सा कम करना है, और ऐसे बने रहना है। ये आपकी कोर मसल को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड आप
होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। सांसें आपकी सामान्य बनी रहेगी इस आसन पे। इसी आसन को दूसरी तरफ से भी करेंगे। इसके लिए आप अपने राइट हैंड को और लेफ्ट पैर को हवा पे लाएंगे। वापस से चेक करेंगे, कमर पे आर्च आपका नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज्यादा आर्च नहीं होना चाहिए। कुछ देर होल्ड करने के बाद वापस आ जाइए वापस वजन से। इसके बाद हम पेट के बल करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। तो अब यहां से हम पेट के बल लेटेंगे। आप बड़े सावधानी पूर्वक पेट से आपको लेटना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले वज्रासन पे आ जाएंगे और बड़े आराम से पैरों को साइड से लंबा कर लेंगे और एकदम सामान्य तरीके से करवट लेते हुए पहले साइड में लेटेंगे और फिर धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। और पेट के बल लेटने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को छाती के साइड में लाएंगे। ध्यान देने वाली बात है भुजंगासन पे, कुछ पेशेंट को भुजंगासन में कमर का दर्द और बढ़ता है, क्योंकि जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारा लंबर लॉर्डोसिस और इंक्रीज होता है, लंबर पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कुछ पेशेंट को देखने को मिलता है कि भुजंगासन में भी पेन हो रहा है। अगर आपको भी भुजंगासन में पेन होगा तो आप स्किप करेंगे भुजंगासन। ये आने वाले अगले सीरीज में हम बैक पेन के लिए और जो आसन है, मॉडिफाइड आसन है, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने हिप मसल को टाइट करेंगे और बहुत धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। जितना आप कंफर्ट में उठा सकेंगे। एल्बो आपका क्लोज रहेगा बॉडी से। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कंधे को पीछे की ओर घुमाना और शोल्डर को नीचे डाउन करना, और गर्दन आपकी बहुत ज्यादा पीछे ना रहे, सीधा रहे, और इस पोजीशन पे होल्ड करना है। सांसें आपकी या तो सामान्य होगी या तो आप सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और कुछ देर होल्ड करने के बाद आप बड़े आराम से आ जाएंगे वापस। तो इस तरीके से भुजंगासन का अभ्यास आप करेंगे। अगला आसन हमारा है शलभासन। तो शलभासन की प्रैक्टिस के लिए हाथों को थाइस के नीचे सेट करेंगे, चिन आपका जमीन पे लगा रहेगा। अब हम अपने किसी भी एक पैर को, अपने राइट पैर को धीरे से ऊपर करेंगे। राइट पैर को ऊपर करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादा ऊपर करने के चक्कर में अपने राइट पैर को लेफ्ट साइड नहीं ले जाना है। ऐसे लेफ्ट साइड नहीं ले जाना है, हमको कम उठाना है लेकिन सीधा रखना है। हमारे दोनों हिप मसल, दोनों हिप को, हिप स्क्वायर मेंटेन करके रखना है। तो थोड़ी देर बने रहेंगे इस आसन पे, 15 से 20 सेकेंड, और बड़े आराम से वापस आ जाएंगे। इसी पोस्चर को दूसरे पैर से भी हम करेंगे। धीरे से या तो सांस भरते हुए या तो सामान्य सांस से अपने लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे और 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इस पोस्चर को हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्ट होंगे तो आप दोनों पैरों से भी करेंगे, और अगर आप दोनों पैर से करते हैं और किसी प्रकार के आपको बॉडी में स्टिफनेस है या फिर आपको बैक पेन में और इंक्रीज होता है बैक पेन आपका, तो आपको स्किप करना है, केवल एक पैर से करना है। अब एक और पोस्चर हम करेंगे विपरीत नौकासन, जो कि हमारी बैक की मसल को स्ट्रेंथन करेगा। इसके लिए हमको दोनों हाथों को लंबा करना है, और ये ऑप्शनल है। जिनको बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन नहीं रहता है, ऐसे लोगों को ये करना चाहिए, या फिर जो बैक पेन से सफर कर रहे थे अब उनका बैक पेन सामान्य है, कभी कभार होता है, ऐसे लोगों को भी करना चाहिए ताकि आगे बैक पेन ना हो। सांस भरते हुए दोनों हाथों को, दोनों पैरों को ऊपर करेंगे और अपने चेहरे को भी ऊपर उठाएंगे। अपने कंफर्ट में जितना ऊपर हो सकते हैं ऊपर करेंगे। विपरीत नौकासन। थोड़ी देर इसमें बने रहेंगे। ये आसन हमारे बैक की मसल को, इरेक्टर स्पाइन मसल को स्ट्रेंथन करेगा, जिससे हमारी बैक स्ट्रांग होगी, हमारा नेक स्ट्रांग होगा। और कुछ देर होल्ड करने के बाद बड़े आराम से इसमें हम वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर हम सुप्त बालक्रीड़ासन पे रिलैक्स करेंगे। उसके लिए हाथों को फोल्ड करिए और चेहरा किसी एक साइड और पैरों को मोड़ लीजिए उसे साइड। इस तरीके से थोड़ी देर हम रिलैक्स कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे साइड से भी रिलैक्स कर लेंगे। अब हम बड़े आराम से सीधा लेटेंगे। सीधा लेटकर करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। तो सीधा लेटकर करने वाले आसन में
इतने योग अभ्यास करने के पश्चात अगर आपके कमर में किसी भी प्रकार का स्टिफनेस है या बैक में कुछ पेन हो रहा है, ज्यादा आपने अपने मांसपेशियों का यूज किया है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम करेंगे पेल्विक टिल्ट का अभ्यास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। बैक पेन के लिए ये सबसे अच्छा पोजीशन है। इस पोजीशन में हमारा लंबर सबसे ज्यादा रेस्ट रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कमर में थोड़ा आर्च बनाएंगे, एंटीरियर टिल्ट करेंगे पेल्विक का। अब एक्सेल करते हुए कमर से जमीन को बहुत अच्छे से दबाने की कोशिश करेंगे। आप देख पाएंगे कि हिप थोड़ा ऊपर उठ रहा है और कमर पूरा नीचे चला गया है। फिर धीरे से कमर पे थोड़ा सा आर्च करेंगे, कमर पे थोड़ा आर्च करिए। अब वापस कमर से जमीन को बहुत अच्छे से दबाइए जिससे आपकी हिप ऊपर उठ जाए, आपकी टेलबोन अंदर की तरफ चले जाए। फिर एक बार आप अच्छे सांस लीजिए, कमर पे थोड़ा सा गड्ढा बनाइए, पूरा सांस छोड़िए और अपने कमर से जमीन को बहुत अच्छे से दबाइए और वापस धीरे से रिलैक्स हो जाइए, शवासन की स्थिति में आ जाइए। ये प्रैक्टिस शिवियर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर कभी भी आपको स्टिफनेस लगता है बैक में या बैक में पेन रहता है तो इस प्रैक्टिस को कभी भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी बैक को थोड़ा रिलैक्स किया। अब हम आगे अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आसन हम करेंगे पीठ के बल लेट कर करने वाले आसनों में सुप्त उद्राकर्षण या मरकट आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर फैलाएंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे। पहले एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को भी घुटने से मोड़ लेंगे। दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे और पंजे को आपस में मिलाएंगे। बहुत अच्छे से सांस लेंगे पहले और पूरा सांस छोड़ते हुए चेहरे को राइट साइड और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, कमर का ट्विस्टिंग करेंगे और होल्ड करेंगे। यहाँ पे हम सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, जैसा बन पड़े सांस लेंगे और जैसे बन पड़े सांस छोड़ेंगे। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, घुटनों को थोड़ा और कमर की लाइन पे लाइए और अपने लेफ्ट हैंड से ऊपर वाले थाई को पकड़िए और हाथ से बहुत अच्छे से पैर को प्रेस करिए और उधर कंधे को भी लगाने की कोशिश करिए, जिससे आपकी कमर को और ट्विस्टिंग मिलेगा और आपकी बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। ठीक वैसे जैसे हम किसी कपड़े को निचोड़ते हैं, अपने कमर को भी निचोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी कुछ देर होल्ड करने के बाद हम बड़े आराम से वापस आ जाएंगे। फिर धीरे से सांस भरते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड से करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वापस आप घुटने को अपनी कमर के लाइन करने की कोशिश करेंगे और हाथ से प्रेस करते हुए 15 से 20 सेकेंड आप होल्ड करेंगे। धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पोस्चर होगा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और अपने जांघ को, दोनों पैर के जांघ को छाती की तरफ लाएंगे और दोनों हाथों की फिंगर्स को अपने सीन बोन पर इंटरलॉक करेंगे। बहुत अच्छे से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने जांघ को छाती से लगाने की कोशिश करें। ध्यान रहे यहाँ पे आपको सिर ऊपर नहीं करना है। पवन मुक्तासन में हमको चिन को भी या माथे को भी घुटने पे लगाना रहता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर हमारा जमीन पे ही रखेंगे और ऐसा कुछ देर के लिए 15 से 20 सेकंड हम होल्ड करके रखेंगे। सांसें हमारी सामान्य बनी रहेंगी। कुछ देर होल्ड करने के बाद हम वापस आ जाएंगे। आखिरी के दो अभ्यास हम और सीखेंगे। पहला सुप्त कपोतासन, जो कि हमारी कई लोगों को बैक पेन के साथ साथ पैरों पे, पिछले पैरों के हिप साइड और पोस्टीरियर थाइस पर भी पेन जाता है, जिसको साइटिका कहते हैं, या फिर पैरों पे भी दर्द जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा है सुप्त कपोतासन। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट थाई के ऊपर राइट पैर का एंकल रखिए और इसी पोजीशन पे दोनों पैरों को अपने छाती की ओर लाएंगे। अपना लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा और राइट हैंड को बीच से ले जाएंगे और फिंगर इंटरलॉक करेंगे अपने सिन बोन पर। अगर आप कैपेबल नहीं हैं सिन बोन को पर इंटरलॉक करने के लिए, तो आप अपने हाथों को इनर थाइस पर इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से।
और इस पैर को, लेफ्ट पैर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे जैसे पवन मुक्तासन में खींच रहे थे। और एट द सेम टाइम राइट पैर को अपनी ओर खींचिए और सेम लेफ्ट नी को अपने से दूर करने की कोशिश करें। और कोशिश करेंगे आप अपने दोनों टेलबोन भी आपका जमीन पर लगा रहे। इससे हमारे राइट हिप, साइड हिप पर खिंचाव आएगा, जो कि पैरों में जो दर्द आता है नस दबने के कारण या जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। 15 से 20 सेकंड इसका अभ्यास करें और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी पोस्चर को दूसरे साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड बीच से, या तो शिन बोन पर या इनर थाइस पर। पैर को अपनी ओर खींचेंगे, राइट पैर को, लेफ्ट नी को अपने से दूर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमें अभ्यास करेंगे। ये पिरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, हमारे ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है, जो कि बैक पेन के लिए हेल्प करेगा, साइटिका के लिए हेल्पफुल होगा। धीरे से आएंगे वापस। अब हमारा आखिरी पोस्चर होगा ब्रीच पोज, सेतुबंधासन। तो ब्रीच पोज, सेतुबंधासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारा नी और एंकल एक लाइन होना चाहिए और दोनों पंजा पूरा सीधा होना चाहिए। अब दोनों हाथ की उंगलियों से पैर के हिल को टच करेंगे। अपने कंधे को भी पीछे की ओर घुमाएंगे और जमीन पर फिक्स करके रखेंगे। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने पेल्विस को टिल्ट करेंगे या फिर कमर से जमीन को दबाएंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, अपने पंजों को नीचे दबाएंगे, कंधे को नीचे दबाएंगे। जितना पॉसिबल हो सके कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें और इसमें भी 10 से 15 ब्रीथ हम होल्ड करेंगे। कुछ देर इस आसन पे होल्ड करने के बाद हम धीरे से वापस आ जाएंगे और एक बार फिर इसका काउंटर करने के लिए दोनों पैरों को हग कर लेंगे और थोड़ी देर पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। इतने आसनों के अभ्यास के बाद आपको शवासन में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, तो शवासन पे लेट जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जो बैक पेन से सफर करते हैं, शवासन उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आसन होता है। कमर पे आर्च बनने के कारण या शवासन पे वो अपने रिलैक्स फील नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना चाहिए और इस पोजीशन पे हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे, डायफ्रामिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसके लिए कैसा करना है, इसके लिए हम अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी भी एक हाथ को अपने पेट पर रखेंगे और हमको ऐसा सांस लेना है कि हमारा पेट गुब्बारे की तरह फूलेगा और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे जिससे पेट हमारा अंदर। जैसे आप देख पाएंगे, धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाइए। उससे ज्यादा धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस धीरे धीरे भरेंगे, उससे ज्यादा धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। फिर एक बार धीरे धीरे सांस लीजिए, पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाइए। आप ध्यान देंगे जितना आप सांस ले रहे हैं उससे ज्यादा सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे। शुरू में आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो आप मुंह से सांस छोड़ सकते हैं, लेकिन लेना हमेशा नाक से है। ये ब्रीदिंग हमारे कोर मसल को मजबूत करेगा और हमको रिलैक्स करेगा, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करेगा। स्ट्रेस एंजाइटी भी बैक पेन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग के अभ्यास के बाद वापस या तो आप इसी स्थिति में या शवासन पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होंगे। इस तरीके से ये अभ्यास आप रेगुलर करें और कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपके बैक पेन में काफी फायदा होने लगा है। अगर आप सीवियर बैक पेन से सफर कर रहे हैं और आपको डायग्नोस होता है स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस या और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जैसे अनेक नस दबने वाली समस्या या स्लिप डिस्क होने वाली समस्या, तो आप हमारे साथ बने रहें।
आगे आने वाली सीरीज में सीवियर बैक पेन के लिए हम कुछ वीडियो लेके आएंगे जो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। नमस्ते।